चाहे कि स्वर्ग का अमृत आप पिला दो परीक्षित को और हमें कथा अमृत पिलाओ, कथा का अमृत पिलाओ। बहाने की बात याद आई सो मुझे एक बहाना और याद आ गया। एक बूढ़ी मैया थी, उनके घर एक साधु आए। साधु को देखकर मैया ने कहा, महाराज बैठो, हम आपको भोजन कराएं, भोजन कराएं। संत बोले, हाँ हाँ हम तब तक पूजा कर रहे हैं, आप भोजन बनाओ। अब वो बूढ़ी माँ बड़े प्रेम से बहुत बढ़िया भोजन बनाए और भोजन बना के संत को कहा बैठो। अब संत ने कहा ठीक है, हम बैठ गए। मैया ने थाल में सब कुछ, दाल चावल खीर सब्जी पूड़ी रोटी सब बनाया था, सब परोसा, पर बेचारी पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ भी बनाया था पर चूल्हे के पास ही पापड़ रख, अब इतना परोसा तो बेचारी भूल गई। और अब वो महात्मा खाते खाते उनकी नजर पापड़ पे गई। अब वो खा रहे हैं सब, पर बार बार उनका ध्यान पापड़ में है कि पापड़ भी मिल जाता, पर कहें कैसे कि पापड़ दे दो। तो उन्होंने बहाने से कहा, मैया आज हम आ रहे थे ना तो एक बड़ा सांप मिला। अच्छा, कितना बड़ा सांप था? बोले ज्यादा बड़ा नहीं था, यहां से हमारी थाली से लेके वो पापड़ की थाली तक, इतना बड़ा सांप था। अब मैया ने पलट, अरे महाराज हम तो पापड़ देना भूल गए। हाँ हाँ मैया दे दो। अब उसने पापड़ दिया। इनका काम बहाने से बन गया, पर उस बेचारी का काम बहाने से नहीं बना, मेहमान गए ही नहीं। इंद्र का भी काम बहाने से बन जाता, पर ज्यादा ही अहंकार में कह दिया कि हम अदला बदली करने आए हैं। सुखदेव जी ने कहा, ये व्यापार नहीं, ये तो प्यार की बात है। हाँ, यदि प्रेम है तो प्रेम से सब मिल जाएगा। नारद जी क्यों सुन रहे हैं? नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने गए शांति पाने के लिए, पर शांति कहीं नहीं मिली। सारे तीर्थों में घूमे पर शांति का कोई रत्ती भर भी आनंद नहीं मिला। तब नारद जी पहुंचे वृंदावन। कहां कहां गए नारद जी? नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं, मैं समस्त तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारी तीर्थ शांति। तब नारद जी, देखो नारद जी को शांति नहीं मिल रही। एक बार नारद जी मृत्यु लोक संसार आए, संसार में कि शांति देख लें है कि नहीं। सब ढूंढा पर शांति नहीं। तीर्थों में गए शांति नहीं, तो गृहस्थाश्रम में गृहस्थों के घर गए। धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम कि गृहस्थ के घर से साधुओं को भी भिक्षा मिलती है, चिड़ियों को भी दाना मिलता है, गाय को भी रोटी मिलती है। गृहस्थ ना हो तो सबका पेट कौन भरे? तो गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ है। पर नारद जी कहते हैं, आज गृहस्थाश्रम का भी विधान बिगड़ गया है। क्या चल रहा है? नारद जी ने कहा, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणे लोभात दंपतीनां च कलकनम। घर में नई नई बहुओं की चल रही है। आज गृहस्थ में ये देखो भागवत जी में लिखा है, आप ये ना कहें कि महाराज जी आप गृहस्थों की बात ज्यादा करते हैं। क्या करें, गृहस्थों का भी उल्लेख भागवत जी में है, सो हम समझा देते हैं आपको। गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ आश्रम है। पति और पत्नी जो हैं
बड़े प्रेम से रहें। गृहस्थ आश्रम में क्या हो गया है, आजकल बड़ों का सम्मान कोई नहीं करता। कोई का अर्थ है बहुत सारे लोग नहीं करते, जो करते हैं वो तो अच्छे हैं, संस्कारी हैं, पर बहुत सारे लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, है ना। एक बहू अपने पति से कहती है चलो जी शहर चलते हैं। तो पति बोला शहर चलेंगे तो हमारी फिर माँ है, उसका ख्याल कौन रखेगा गांव में। तो बहू ने कहा माँ अपना बनाकर खा लेंगी, क्या जरूरत है उनके पास रहने की, माँ के चक्कर में हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका अपना बेटा वो कहीं गुम हो गया। अब वो पत्नी जो थोड़ी देर पहले पति से कह रही थी चलो माँ को छोड़कर चलते हैं, अब जब उसका बेटा गुम हो गया सो लगी रोने, मेरा बेटा भी यहीं था, कहाँ चला गया। पूरे गांव में ढूंढा, सब जगह देखा, कहीं उसका बेटा। लगी रोने लगी। पति ने कहा क्या हुआ। बोली कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा लाल कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। तब उस पति ने कहा सुनो, तुम्हारा बेटा कहीं गया नहीं था, मैंने ही तुम्हारे बेटे को छिपा दिया था, अपने मित्र के घर भेज दिया था। तुम अपने बेटे के लिए इतना तड़प गई, 2 घंटे में ही तुम्हारा हाल बेहाल हो गया। तो सोचो जब मैं अपनी माँ को छोड़कर जाऊंगा तो मेरी माँ की हालत क्या होगी। यदि तुम अपने बेटे से प्यार करती हो तो मेरी माँ भी तो मेरे से प्यार करती है। यदि तुम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हो तो मेरी माँ भला मेरे बिना कैसी रहेगी, ये तो सोचो। ये सुनकर उसकी पत्नी को आत्मज्ञान हुआ कि गलत किया मैंने, जो ये कहा कि छोड़कर चलो। छोड़कर नहीं, लेकर चलो। छोड़कर नहीं, लेकर चलो। जब लेकर चलेंगे तो जहां माँ होगी वहां आप होंगे, जहां आप होंगे वहां माँ होगी। दोनों एक दूसरे को देखकर माँ बाप संतुष्ट होंगे, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को देखकर। हाँ, उनकी जीवन की आखिरी लीला, जब घर में सब आनंद होता है ना, तो मरने में भी अच्छा लगता है कि चलो सब हो गया, अब तो बुढ़ापा है, अब मर रहे हैं, बेटा बच्चों तुम खुश रहना, हमारा जीवन पूरा। और बच्चे आपस में झगड़ा करें, ध्यान ना रखें, विवाद हो, तो फिर जो व्यक्ति मरता है उसको लगता है मेरे मरने के पहले मैंने ये झगड़ा सुलझा क्यों नहीं दिया। उसकी मृत्यु भी फिर दुखद ही हो जाती है। इसलिए गृहस्थ आश्रमों में रहने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार से घर परिवार में कोई बात और विवाद ना हो। हर विवाद से बचना चाहिए। भाई से भाई का विवाद ना हो, पति से पत्नी का झगड़ा ना हो, माँ सास बहू का कोई विवाद ना हो, देवरानी से जेठानी का कोई विवाद ना हो। बड़े प्रेम से घर में रहकर जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहिए। पर शास्त्र में लिखा है तरुणी प्रभुता गे। घर में नई नई बहुओं की चलती है। एक जगह तो मैंने सुना कि सारी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, पर कुछ बहुओं के बारे में मैंने सुना कि एक बहू आई, अपने शादी होके विदा होके मायके से पहली बार आई ससुराल। उसी दिन, जिस दिन उसके पांव घर में पड़े, उसी दिन उसने अपने पति को अपनी सास से अलग कर दिया। उसी दिन घर का बंटवारा कर दिया, बोले हम रहेंगे नहीं, हमें अलग रखो। उसी दिन वो अपने पति को लेकर चली गई, उसी दिन जिस दिन वो ससुराल है। ऐसा भी मैंने सुना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिस दिन आते हैं उसी दिन तोड़ फोड़ चालू हो जाती है। तो भगवान ऐसी बहुओं से बचाएं जो आती तोड़ फोड़ करें। सच्ची बहू तो वो है, अच्छी बहू तो वो है जो तोड़ने ना आए बल्कि जोड़ने आए। तोड़ने वाली कैंची और तलवार होती है, जोड़ने वाले सुई होती है। एक दर्जी था, वो कैंची से कपड़ा काटता और कैंची पांव के नीचे दबाता और सुई से बटन लगाता और सुई को पगड़ी में सजाता। एक छोटे से बच्चे ने बहुत देर तक ये दृश्य देखा और कहा बाबा आप अपने कैंची को पांव के नीचे रखते हैं, सुई को पगड़ी के ऊपर, ऐसा क्यों?
तब उस दर्जी ने कहा, बेटा ये कैंची काटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, इसलिए हम इसे पांव के नीचे दबाते हैं, और सुई सदा जोड़ने का काम करती है, इसीलिए अपने पगड़ी पे, अपने माथे पे सजाते हैं। बस जो जोड़ने वाला होता है वो माथे पे, पलकों पे बिठाने लायक होता है। जो जोड़ने वाला है पलकों पे बिठाने के लायक है, जो तोड़ने वाला है वो पांव में ही दबाने के लायक है। इसलिए बहुत समझदारी से गृहस्थ आश्रम को चलाया जाए, अपनी विवेक क्षमता से चलाया जाए, सात्विक बुद्धि से चलाया जाए। आनंद इसी में है। अरे जीवन आनंद से जियोगे, मजा आएगा जीने का, और यूं भागते रहोगे लड़ते झगड़ते, इसमें कोई स्वाद नहीं है। पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभु तागे है शाल को बुद्धिदायक। आजकल सलाह लोग अपने माता पिता से नहीं लेते, आजकल साले साहब से सलाह लेते हैं। और शास्त्र कहते हैं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा आलमारी काट लोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और घर में ज्यादा साले साहब का इंटरफेयर रहेगा तो घर भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सालों से सावधान। धृतराष्ट्र ने भी एक साला घर पे ही रखा था। क्या नाम था साले का? शकुनी। धृतराष्ट्र ने साले को घर में रखा तो साले ने, मामा जी ने सत्यानाश कर दिया, है ना। इसलिए सारे साले ऐसे नहीं हैं, हम सबको नहीं कहते, पर इतिहास उठाकर देखेंगे तो मामा, चाहे आप शकुनी मामा ले लो, सुनना, मैं सारे युगों की घटना सुनाऊंगा। शकुनी मामा ले लो। शकुनी मामा कौरवों के लिए खतरनाक, भांजों का सर्वनाश कर दिया ना। कंस मामा ले लो, भगवान कृष्ण को ही मारने लगे सगे भांजे को। माहिल मामा भी एक प्रसिद्ध हुए हैं। और इस कलयुग में बाहुबली पिक्चर में कौन से मामा है? कटप्पा मामा। कटप्पा नहीं मार दिया बाहुबली को। इसका मतलब भैया ये देखो पिक्चर भी बन गई ना। हम ये नहीं कहते सारे मामा खतरनाक हैं, पर कटप्पा जैसे मामा कब पीछे से तलवार डाल दें कोई भरोसा नहीं भैया। कटप्पा जैसे मामाओं से भी बचने की जरूरत है, और शकुनी जैसे मामाओं से तो बहुत दूर रहने की जरूरत है। ये तो जुआ खिलाने वाले मामा है। तो भैया कुसंग से बचिएगा कि निवेदन ये है। मामा अच्छे भी होते हैं। मामा तो मामा मतलब डबल माँ का प्यार जहां मिलता है, माँ का डबल प्यार जहां मिले वो मामा है, मामा। पर जीवन में हमेशा गुरुजनों से, माता पिता से सलाह लेनी चाहिए। ये शास्त्रों का वचन है, उस पर आप अमल करें तो अच्छा है। नारद जी कहते हैं, आज घर में झगड़ा चल रहा है, मैं तीर्थों में गया, शांति नहीं, तब मैं वृंदावन चला गया। नारद जी कह रहे हैं। नारद जी बोले, मैं सारे वृंदावन देखा, वहां मुझे एक यमुना के तट पर एक सुंदर सी कन्या बैठी थी, बूढ़े बूढ़े दो पुरुष लेटे थे। मैंने देखा पुरुष लेटे हैं, मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने अपना पता बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा भक्ति हो तुम? हाँ। अच्छा भक्ति हो तो ये बताओ, ये तुम उदास क्यों हो? महाराज जब से कलयुग आया है ना, तब से हमारे ये बच्चे बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा बूढ़े हो गए क्यों? क्योंकि कलयुग आ गया। नारद जी बोले, हम अभी दूर करते हैं। गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाए, पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख बिल्कुल दूर नहीं हुआ। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इनका दुख कैसे दूर होगा? देवी तुम कहाँ से हो?
उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी और महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो मैं बुढ़ी हो गई। भक्ति महारानी हृदय में उत्पन्न होती है, कानों से कथा सुनने से भक्ति बड़ी होती है, और भजन के बिना समय व्यतीत हो जाए तो भक्ति महारानी बूढ़ी हो जाती है ना। और भजन मिलता रहे तो भक्ति भगवान, जैसे दिया में तेल डालने से दिया सदा जलता रहेगा, उसी प्रकार कीर्तन भजन भगवान से जुड़े रहने से आपके हृदय की भक्ति सदा जवान रहेगी, और नहीं तो भक्ति बुढ़ी होकर के सो जाएगी। लोगों के अंदर भक्ति है पर बूढ़ी भई पड़ी है, लोग ना कथा सुनते हैं ना कीर्तन करते हैं, जो सुनते हैं उनकी भक्ति जवान है, वो बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नारद जी बोले ठीक है, मैं तुम्हारे दुख का कोई उपाय ढूंढ कर लाता हूँ। नारद जी सारे तीर्थों में गए, जब बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां 4 संत मिल गए, और चारों संतों ने कहा कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। बताइए आपके आने का उद्देश्य क्या है। नारद जी ने कहा सनकादियों से, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, बताओ उनका दुख कैसे दूर होगा। सनकादियों ने कहा ये सनकादि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कहा कि आप उन्हें भागवत की कथा सुनाओ। अच्छा, भागवत कथा सुनाएंगे तो दुख दूर कम होगा, दुख दूर होगा। हाँ, नारद जी ने कहा मैंने गीता सुनाई, मैंने वेद और पुराण सुना दिए, तो क्या भागवत सुनाना जरूरी है। संतों ने कहा वेद पुराण और गीता ये सब इन्हीं का सार सार भागवत जी में है। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम, सबका सार भागवत में है। जैसे दूध में घी तो है, पर घी को आप निकाल कर और उसे खाएं तो दूध से ज्यादा शक्तिशाली घी है। दूध से पूड़ी नहीं बनती पर घी से पूड़ी बन जाती है, जबकि दूध से ही घी निकलता है। उसी तरह जैसे दूध से निकला घी दूध से ज्यादा शक्तिशाली है, उसी प्रकार ग्रंथों से वेद पुराणों से निकली भागवत उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। भागवत श्रवण करने वाले का निश्चित उद्धार होता है, निश्चित कल्याण होता है। कोई कितना भी बड़ा पापी भागवत सुने उसका निश्चित कल्याण होगा। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से मुक्ति होगी। तब कहा ठीक है, तो हरिद्वार में सनकादियों की 4 आसन लगाई गई और कथा स्टार्ट हुई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार सुननी चाहिए। जीवन में भागवत 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सुनते रहो। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपका कुछ नयापन लगेगा, उतनी बार आप सुन के अपने हृदय को पावन करेंगे, पवित्र करेंगे। नारद जी की बात, सनकादियों की कथा सुनकर भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया भागवत सुन करके। नारद जी दंग रह गए, भागवत से दूर हो गया। ताता थैया करके नाचने लगे, अच्छा, और कीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
महारानी का बनाया हुआ कीर्तन है। ये कीर्तन जब कोई करता है ना तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न होती है। इसलिए हमें रोज चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस कहना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। है ना? हाँ, गौ माता को खिला दिया और उसकी बहन को बच्चा हुआ तो उसका बच्चा खरीद कर कहने लगी ये मेरा बेटा है। नाम रखा धुंधकारी। गाय ने फल खाया तो गाय को भी एक सुंदर बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दुष्ट बना धुंधकारी और बड़े ज्ञानी बने गौकर्ण जी। बड़े उत्तम कोटि के ज्ञानी गौकर्ण जी महाराज बन गए। भक्तों, हुआ यही कि श्री आत्मदेव जी को एक दिन धुंधकारी ने बहुत मार लगाई लाठियों से। पैसे दो, पैसे दो। जीवन भर माँ बाप बच्चों को पैसा देते हैं, जीवन भर सारी संपत्ति देते हैं और फिर भी बच्चे माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया, क्या किया तुमने हमारे लिए। बेटा, तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए उस टाइम जब तुम अपने माँ बाप से ये कह रहे थे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे माँ बाप से ये प्रश्न करने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम्हें जन्म दे दिया, क्या यही कम है? क्या इसी का तुम ऋण चुका सकते हो जो माँ बाप से कह रहे हो कि तुमने हमें क्या दिया? अरे उन्होंने जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया, अब क्या चाहिए? उनकी जान लोगे क्या? माँ बाप भगवान होते हैं। एक कुंडली के नाम के भक्त थे। इनके माता पिता तीर्थ यात्रा में गए। कुंडली के एक ही बेटा था अपने माँ बाप का। माँ बाप बहुत प्यार करते थे, मेरा कुंडलीक, मेरा कुंडलीक, मेरा कुंडलीक बेटा है, बहुत प्यार करते थे। एक दिन माँ बाप ने बढ़िया सी लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। कुंडलीक की दुल्हन आई तो अब दुल्हन को पाकर कुंडलीक दुल्हन के पक्ष में हो गया और माता पिता की सेवा करना बिल्कुल भूल गया। माँ बाप की तरफ देखता भी नहीं। माँ बाप बड़े दुखी रहने लगे। राम राम, जब से दुल्हन आई अब हमारा बेटा तो हमें पानी को भी नहीं पूछता। पत्नी से पूछ लेता है कि माँ बाप ने भोजन कर लिया। अरे पत्नी क्यों पूछे माँ बाप ने भोजन कर लिया कि नहीं? तुम क्यों नहीं पूछते हो अपनी माँ से, माँ तुमने खा लिया, माँ कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम पूछो ना। लोगों के भरोसे माँ बाप की सेवा कब तक करोगे? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपनी माँ का ख्याल स्वयं रखा करो। आपकी पत्नी भी आपकी माँ का ख्याल रखती है, अच्छी बात है, पर पत्नी भी ख्याल रखे अपनी सास का और बेटा भी ख्याल रखे अपनी माँ का। क्या बुराई है इसमें? पत्नी भी पूछे कि माँ जी आप क्या खाएंगी, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और बेटा भी यही सवाल पूछ ले माँ से, तो इसमें हर्जा क्या है, बुराई क्या है? पर आज पत्नियों ने जैसा कह दिया वो वैसा मान ले। पत्नी ने कह दिया कि माँ ने खा लिया, सो ठीक है, माँ ने खा लिया होगा। ठीक है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, सेवा भी करती है आपकी पत्नी, आपकी माँ की, सास ससुर की, पर आपका भी तो कर्तव्य है कि आप बेटे हैं, अपनी माँ से पूछें, 2 मिनट उनके पास बैठें, पांव दबाएं। कुंडलीक अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया और पत्नी का ही गुलाम हो गया, पानी को भी नहीं पूछता। पत्नी कहती है मैं थक गई हूं। सो कुंडलीक अपनी माँ से कहता, माँ भोजन क्यों नहीं बना देती हो, माँ बर्तन क्यों नहीं धुल देती हो? माँ ने सिर पे हाथ रखा, राम राम, जिसके घर में जवान बहू है
वो बहू आराम कर रही है और सास से कह रही है तुम बर्तन धुल लो, पर चूंकि अब माँ बाप को रहना था, खाना था, सो बेचारी माँ बर्तन धुलती है, भोजन बना के बेटे बहू को खिलाती है। और बहू आराम फरमा रही थी, कुंडलीक की पत्नी। दोनों बुढ़ा बुढ़ी बड़े परेशान रहने लग गए, शरीर चलता नहीं है और बहू काम सारा करवाती है। और बेटे से भी कहें तो बेटा बहू के पक्ष में है, सुनता ही नहीं। माँ बाप ने निर्णय लिया कि अब हम दोनों तीर्थ यात्रा में निकल जाएंगे। दोनों पति पत्नी ने कहा, अपनी बहू और बेटे को एक दिन बुलाया, कहा बेटा कुंडलीक अब तुम प्रसन्न रहना बेटा, अपनी पत्नी के साथ खुश रहना, अब हम जा रहे हैं और सदा भगवान की सेवा में रहेंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे, आप दोनों बड़े प्रेम से रहना, खूब भजन करना भगवान का, सुखी रहना, हम सबका आशीर्वाद है। दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी तीर्थ यात्रा पे चले गए। तभी कुंडलीक की पत्नी ने कहा, सुनो जी, जब हमारा विवाह हुआ था तो माँ जी ने सुंदर सा माला सोने का हार पहन रखा था, रानी हार, वो तो माँ ने दिया नहीं और तीर्थ यात्रा पे जाने लगी। लगता है माँ अपने झोले में सोना दबा कर ले जा रही है। तो पति को कहा जाओ, वो भी पत्नी का गुलाम था एक नंबर का, स्त्री लंपट। बोला ठीक है, बोले जाओ माँ का पीछा करो, जहां सो जाएं सो उनका बैग चेक कर लेना, जरूर सोना मिलेगा, लेकर आ जाना, माँ को जाने देना। कुंडलीक बोला बिल्कुल। अब माँ बाप चले, पीछे पीछे पीछा कर रहा है चुपके चुपके कुंडलीक। माँ बाप चलते चलते यात्रा उनकी काशी पहुंच गई। बहुत सारे लोग उस यात्रा में थे, ये भी सम्मिलित हो गए थे, बूढ़े माता पिता। बैलगाड़ियों का जमाना था, सो बैलगाड़ी से यात्राएं चल रही थी। इनका जत्था काशी पहुंचा, गंगा के किनारे। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी बड़े प्रेम से माँ गंगा का दर्शन करके जो प्रसाद मिल गया सो प्रसाद पाकर रात्रि को विश्राम कर रहे थे। दोनों घाट पर ही सो रहे थे। तभी कुंडलीक ने देखा कि इनका झोला आज थोड़ा दूर रखा है। कुंडलीक गया और झोले की चैन खोला। तब तक उसने देखा गंगा जी से एक सुंदर सी स्त्री निकल रही है। वो गंदे से कपड़े पहनी है और वो आकर के कुंडलीक के माता पिता के सामने खड़ी हो गई। उनके माता पिता सो रहे हैं और वो स्त्री खड़ी है। तो कुंडलीक ने देखा और आश्चर्य से पूछा, देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने कहा, बेटा लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं। अच्छा आप गंगा मैया हैं? तो आपने अभी तो कपड़े गंदे पहन रखे थे और मेरे माँ बाप के सामने आते ही आपके कपड़े स्वच्छ हो गए, सुंदर कपड़े हो गए, आपका रंग भी साफ हो गया, ऐसा क्यों? तब गंगा मैया ने कहा, बेटा जब से तुम यहाँ आए हो ना, तब से मैं गंदी हो गई हूँ और तुम्हारे धर्मात्मा माता पिता जो कि भगवान से अत्यधिक प्यार करते हैं, दोनों तुम्हारे माता पिता भगवान के बड़े भक्त हैं। जब भक्तों का दर्शन मैं करती हूँ तो मेरे भी पाप धुल जाते हैं। और तुम जैसा बेटा जो अपने माँ बाप पर संदेह करता है, सेवा नहीं कर रहे हो, तुम माँ बाप पर संदेह कर रहे हो। तुम जैसे नालायक बेटा जब गंगा में पांव रखते हैं तो तुम जैसों का स्पर्श करते ही मैं गंदी हो जाती हूँ, और जब भक्त का दर्शन करती हूँ सो मैं पवित्र हो जाती हूँ। सो तुम्हारे माँ बाप का दर्शन करके मैं पवित्र हो गई। ये सुनकर तो कुंडलीक की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हे विधाता, कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपनी माँ के ऊपर संदेह किया। मैं एक पत्नी के कहने पर, अपनी स्त्री के कहने पर अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ को भुला दिया। हे विधाता, हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई। माँ के चरणों में कुंडलीक गिर गया और बोला गंगा मैया से, माँ मैंने जो पाप किए हैं बताइए, उन पापों का प्रायश्चित क्या है? क्या मैं गंगा में डूब के मर जाऊं? गंगा ने कहा, मरने से प्रायश्चित नहीं होगा। तू अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो माँ बाप की सेवा मात्र से तेरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। उस दिन से कुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा में ऐसा लगा कि जब वो पंढरपुर का था, कुंडलीक पंढरपुर आया। पंढरपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पंडरीनाथ अर्थात विठ्ठल भगवान आज भी बैठे हैं।
वो कुंडलीक गया और अपने माँ बाप की सेवा करने लगा, और ऐसी सेवा की माँ बाप की कि माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान कृष्ण आए और कमर में हाथ रख के खड़े हो गए और कहा, कुंडलीक मैं भगवान कृष्ण हूँ, तुमने माँ बाप की ऐसी सेवा की कि आज तुम्हारा दर्शन करने का मेरा मन है। और सुनो, रुक्मणी जी भी आई हैं, रुक्मणी जी भी थी और भगवान कृष्ण भी थे, दोनों खड़े हो गए। कुंडलीक ने कहा, प्रभु आप अंदर आ जाओ तो मैं दर्शन कर लूं। भगवान बोले, सो मैं अंदर नहीं आ सकता, तो अभी मैं माँ की सेवा कर रहा हूं। कुंडलीक ने माँ की सेवा में इतना मस्त हुआ कि भगवान आए तो भगवान से कहता है, मैं आपका दर्शन भी बाद में करूंगा, पहले माँ की सेवा। भगवान बोले, तब तक मैं क्या करूं? तो कुंडलीक ने एक ईंट, उसका कच्चा घर था, वहां ईंट पड़ी थी, सो ईंट उठा के फेंक दिया। बोले, प्रभु तब तक आप इसमें खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूं। कुंडलीक ने माँ बाप को सुलाकर उनके चरणों की सेवा की, और जब बाहर आए तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी खड़ी थी, चरणों में कुंडलीक गिर गई, प्रभु मुझे दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। कुंडलीक ने कहा, अभागे हैं वो लोग जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते। अरे माँ बाप की सेवा से देखो, भगवान के दर पे जाना नहीं पड़ा, भगवान खुद चल करके आ गए। भगवान ने कहा, बेटा कुंडलीक मैं तुम्हारी सेवा से, माता पिता की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुंडलीक ने कहा, सरकार आप बस यूं ही खड़े रहकर कलयुग के भक्तों का पाप हरते रहिए, उन्हें सद्बुद्धि देते रहिए, उनका कल्याण करते रहिए, हमारे और आपके लिए खड़े रहिए। तब से भगवान कुंडलीक के कहने पर आज भी पंढरपुर में पंडरीनाथ कमर में हाथ रख के विट्ठल भगवान आज भी खड़े हैं। बोलिए विट्ठल भगवान की।